हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं कमलेश्वर आप सभी का कैरियर एस्पायरिंग ऐप पर स्वागत करता हूं। साथ ही साथ डियर, अभी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैं आपको पढ़ा रहा था, उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं सारे के सारे वीडियो पॉजिटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें मैंने ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स बताए। मैंने आपको बिगिन का प्रयोग बताया, स्टार्ट का प्रयोग बताया, बाय का प्रयोग बताया, लेट का प्रयोग बताया और साथ ही साथ आपको स्टैटिव वर्ब का ट्रांसलेशन करवाया, एक्शन वर्ब का ट्रांसलेशन करवाया, कंडीशनल सेंटेंस का ट्रांसलेशन करवाया। ठीक है, तो ढेर सारे सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया। आइए आज हम आगे बात करेंगे उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस जो हमने जितने भी टाइप्स पढ़े हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, आइए इनको देखते हैं। ठीक, तो डियर, ये जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखें कि दो तरह के नेगेटिव सेंटेंस आएंगे। एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें केवल नहीं शब्द आएगा। यदि केवल नहीं शब्द आएगा तो ध्यान रखिएगा, इस नहीं शब्द की मीनिंग हम दो लिखेंगे। एक तो हम क्या करेंगे, डज नॉट लिखेंगे और एक हम क्या करेंगे, डू नॉट करेंगे। एक क्या लिखेंगे, डज नॉट, और एक क्या करेंगे, डू नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो आइए जरा अब ये भी हम समझ लेते हैं कि आखिर ये डज नॉट किसके साथ प्रयोग होता है। तो ध्यान रहे, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, यह वह नाम, हर, प्रत्येक, और साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन हो, सिंगुलर हो, तो ध्यान रखें इनके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, डज नॉट लगाना पड़ेगा। और फिर डू नॉट की बात करते हैं तो डू नॉट आपका प्रयोग होगा किसके साथ, मैं, हम, तुम, आप, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, इनके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, डू नॉट लगाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो जब हम डज नॉट और डू नॉट लगाएंगे तो फिर एमवी को किस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमने पॉजिटिव में एमवी में यस या यस भी लगाया और कहीं कहीं पे सब्जेक्ट के अनुसार हमने एमवी को फर्स्ट फॉर्म में भी प्रयोग किया है। तो अब क्या करें, क्या अभी भी हमें यस या यस लगाना पड़ेगा या केवल एमवी का फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, ये मन में प्रश्न उठता है। तो आइए जरा देखते हैं। तो डियर याद रखें, जब नहीं आया है और नहीं का अंग्रेजी हमने डज नॉट लगा दिया और डू नॉट लगा दिया, तो ध्यान रहे कि हम एमवी को केवल, हम इस मेन वर्ब को केवल क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। हम किस में लिखेंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। हमें यस या यस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, एक नहीं तो ये आएगा। मैंने कहा कि दो तरह का नेगेटिव होता है। एक नेगेटिव मैंने आपसे बताया कि नहीं आएगा, तो इस तरह से करिएगा। एक नेगेटिव ये है कि यदि वाक्य में आपको कभी नहीं शब्द मिलता है, क्या मिलता है, कभी नहीं शब्द मिलता है, तो कभी नहीं मिलने पर हम क्या करेंगे, क्या डू नॉट डज नॉट लगाएंगे, नहीं, डू नॉट डज नॉट आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस कभी नहीं का अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। इस कभी नहीं का अंग्रेजी क्या लगाते हैं, नेवर। और ये जो नेवर लगाते हैं डियर, ये नेवर दो तरह से, नेवर का प्रयोग वर्ब के साथ दो तरह से करते हैं। अर्थात आप ये कह लो कि नेवर के साथ जो एमवी होगी वह दो कंडीशन पर प्रयोग होगी। पहला कंडीशन क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो पहला कंडीशन है कि एमवी फर्स्ट फॉर्म में, एमवी फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगाना है, यस या यस लगाना है। एमवी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, यस या यस लगाना है। ठीक, और दूसरा कंडीशन है कि हमें केवल एमवी फर्स्ट फॉर्म में ही प्रयोग करना है। ठीक, दो कंडीशन हो गया।
तो अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि कब हम MV फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगाएंगे और कब हम केवल MV फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो डियर, आपने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा है, आपको पता होगा कि कब यस या यस लगाते हैं, कब यस लगाएंगे, कब यस लगाएंगे, और कैसे सब्जेक्ट होंगे कि हम नेवर के बाद MV फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे सब्जेक्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर ये सारे सब्जेक्ट होंगे तो ध्यान रखिएगा नेवर लगाने के बाद MV में यस या यस लगाइएगा। अगर ये सारे सब्जेक्ट होंगे तो केवल MV को फर्स्ट फॉर्म में लिखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका नेगेटिव का कॉन्सेप्ट हो गया, ये नेगेटिव का कॉन्सेप्ट हो गया, आप इसे नोट कर लें। और उसके बाद में चलिए अब हम चलते हैं, इनका एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे कैसे एग्जाम्पल्स आएंगे, कैसे उनका ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बनेगा जरा ये समझिएगा। जैसे मैंने लिखा कि मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, अब देखो जरा पढ़िए और पढ़ करके देखिए क्या यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो डियर जरा लास्ट में देखिएगा क्या दिया है, ताहू दिया है, इससे कंफर्म हो रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरी बात, क्या ये नेगेटिव है? अगर नेगेटिव है तो क्या हम डू नॉट डज नॉट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे या फिर नेवर का लगाएंगे? तो आपको पढ़ना होगा। अब पढ़ने पर आप जब पाओगे क्या, नहीं, केवल नहीं शब्द मिल रहा है। जब केवल नहीं शब्द मिल रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इस वाक्य में हमें केवल डू नॉट और डज नॉट ही लगाना है, हमें नेवर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या करोगे, आई। इस नहीं के अंग्रेजी हमें डू नॉट और डज नॉट लगाना है। तो बताइए आई के साथ हम डू नॉट करें या डज नॉट करेंगे? तो आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए इसके साथ क्या लगा दीजिए, डू नॉट। तो चलिए लगाते हैं। हमने क्या किया, इस नहीं का अंग्रेजी क्या लगा दिया, हमने डू नॉट कर दिया, आई डू नॉट। अब इस डू नॉट के बाद आपको सीधे जाना है MV के पास जिसका अंतिम अक्षर ता तिथि दिया है। तो क्या दिया है यहाँ पे, चाहता। इस चाहता की मीनिंग हम क्या करेंगे, वांट करेंगे। आई डू नॉट वांट। तो बताएं क्या MV में यस यस लगा दें क्या? तो आप कहोगे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने डू नॉट का प्रयोग कर दिया है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अब आप इसके आगे जाइए तो क्या मिलता है, नानीनी मिलता है। तो क्या मिलता है, बात करना। हम यहाँ पे नानीनी है टू लगाएंगे और बात करना का अंग्रेजी क्या करेंगे, टॉक लगाएंगे। आई डू नॉट वांट टू टॉक। इसके आगे जाओगे तो दिया है आपसे, और आपसे का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। आपसे का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है। तो जरा एक बात ध्यान रखिए, आपके बाद आप देखोगे तो क्या लगा हुआ मिल रहा है, से। ये जो से दिखाई पड़ रहा है, ये से कहता है कि या तो आप फ्रॉम लगाइए या टू लगा दीजिए। ठीक है, तो बताइए हम क्या लगाएं, हम बात करेंगे तो निकटता का भाव प्रकट होगा, हम यहाँ पे टू लगाएंगे और आपसे के अंग्रेजी क्या करेंगे, यू। अब की मीनिंग क्या करेंगे, नाउ। ये हमारा हो जाएगा फुल स्टॉप। तो आई डू नॉट वांट टू टॉक टू यू नाउ। इस तरह से हम अनुवाद बनाते हैं। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल पर चलते हैं। जैसे वह मुझे नहीं पढ़ने देता है, वह मुझे नहीं पढ़ने देता है। इस वाक्य का अनुवाद करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हमें लास्ट में क्या मिला, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हमें केवल नहीं शब्द मिला, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हमें डू नॉट या डज नॉट लगाना है। तो आइए बनाते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर वह की मीनिंग क्या करेंगे, ही। नहीं की मीनिंग क्या लगा देंगे, हम यहाँ पर डज नॉट करेंगे, ही डज नॉट हो गया। ही डज नॉट करने के बाद अब जरा आप ध्यान से पढ़िएगा
क्या नहीं को हटा दें तो क्या वाक्य को पढ़ने से लगता है कि अनुमति की बात हो रही है, परमिशन की बात हो रही है? अगर पढ़ने से लगता है कि परमिशन की बात हो रही है तो आप जरूर क्या लगाओगे, लेट, क्योंकि मैंने पॉजिटिव सेंटेंस में इसको पढ़ाया हुआ है। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या मिला, देता, और इसके पहले क्या मिला है आपको, ने। आप नहीं शब्द को हटा करके पढ़ो जरा, वह मुझे पढ़ने देता है, मतलब अनुमति की बात हो रही है। अगर अनुमति की बात हो रही है तो डियर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो नहीं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको यहाँ पे क्या लगा देना पड़ेगा, लेट। ही डज नॉट लेट। फिर लेट के बाद आप किसको ले आओगे, जो अनुमति प्राप्त करने का काम कर रहा है। तो मुझे का अंग्रेजी क्या करोगे, मी करोगे। ही डज नॉट लेट मी, और फिर देना का अंग्रेजी लिखना नहीं है, पढ़ना दिया है तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या करेंगे आप, रीड। ही डज नॉट लेट मी रीड। इस तरह से हम सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। हमने क्या किया, पहले वह की मैंने लिखा, फिर हमने क्या किया, नहीं के अंग्रेजी क्या लगा दिया, डज नॉट लगा दिया, फिर लेट लगाकर मुझे का अंग्रेजी मी, अब पढ़ना का अंग्रेजी क्या करेंगे, रीड। इस तरह से हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो डियर अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंस अच्छे से पढ़ा है, जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अच्छे से आते होंगे तो मेरे ख्याल से डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप डू नॉट डज नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस और मैं आपको बताता हूँ, जरा उसको समझिएगा कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे लिखूं कि हर छात्र इस प्रश्न को हल करना नहीं जानता है। हर छात्र इस प्रश्न को हल करना नहीं जानता है। आइए जरा देखते हैं कि क्या यह नेगेटिव है। तो डियर जरा देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नहीं दिया है। ये कंफर्म हो गया कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो पक्का है या तो हम डू नॉट लगाएंगे या फिर क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या मिला, हर छात्र। हर छात्र की अंग्रेजी आप क्या करोगे, एवरी स्टूडेंट पहले लिखोगे, और फिर आप देखिए मैंने लिखा था हर प्रत्येक आएगा तो इनके बाद आने वाली नाउन सिंगुलर होती है। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो नहीं का अंग्रेजी क्या लगाएंगे, आप समझ गए होंगे, आप जान गए होंगे, आप अच्छे बच्चे हैं, आपको क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है। तो एवरी स्टूडेंट डज नॉट। फिर आ जाइए जरा यहाँ पे क्या दिया है, जानना। इस जानना की मीनिंग क्या करेंगे, नो। आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, नॉन एनी। हम यहीं पर रुक जाएंगे। आप सीधे जाइए पॉजिटिव की तरफ, अपना माइंड रन कराइए और जरा सोचिएगा कि जब जानना आ जाए और इसके पहले नॉन एनी आ जाए तो हम क्या लगाते हैं, नॉन एनी वाली वर्ब को लिखने से पहले क्या लगाएंगे, हाउ टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाउ टू लगाएंगे। तो चलिए हल करना दिया है, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हाउ टू, और हल करना का अंग्रेजी क्या करोगे, सॉल्व। हो गया। को की अंग्रेजी लिखना नहीं है क्योंकि ये इसका काम होता है सिर्फ ऑब्जेक्ट बताना। तो इस प्रश्न की अंग्रेजी हमने क्या किया, दिस, और फिर यहाँ पर क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। ये आपका बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो आपने डू नॉट डज नॉट का प्रयोग करना सीख लिया। जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ाए हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में आप इनका प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं कभी नहीं की। ठीक है, कभी नहीं का प्रयोग कैसे करेंगे, आइए जरा उसको देखते हैं। ठीक है, कभी नहीं का प्रयोग कैसे करेंगे, आइए उसको देखते हैं। देखिए मैंने लिखा कि हम कभी भी ऐसा चित्र
नहीं बनाते हैं। हम कभी भी ऐसा चित्र नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस को आप देखोगे तो आपको यहां पे क्या मिल रहा है, कभी भी, और यहां पर क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इस कभी भी और नहीं की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। तो चलिए अनुवाद करते हैं इसका अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हम क्या अंग्रेजी भी, कभी भी, और इस नहीं का अंग्रेजी क्या लगाओगे, नेवर, वी नेवर। ठीक है, फिर बनाना का अंग्रेजी क्या करेंगे, मेक लगाएंगे, और मेक लिखने के बाद रुकेंगे और देखेंगे कि क्या ये सब्जेक्ट यहां पर यस या एस लगाने के लिए कहता है या नहीं कहता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम यहां पर यस या एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर दिया है ऐसा चित्र, ये ऑब्जेक्ट है, कैसे लेंगे, लिखेंगे। चलिए जरा आपको एक बात क्लियर कर दें, फिर आगे चलता हूं। तो डियर एक बात मैं कहना चाहता हूं, ऐसा, ऐसी और ऐसे, अगर ये शब्द आए हो तो इनकी अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं, सो, और एक इनकी अंग्रेजी लगाते हैं सच। तो सच कब लगाओगे, जब इनके बाद में कोई नाउन आए। जब इनके बाद कोई नाउन आए तो हम इनकी अंग्रेजी क्या लगाते हैं, सच लगाते हैं। ठीक है, यहां पर बताएं क्या ऐसा के बाद में कोई नाउन है, आप कहोगे हाँ है। वो कौन सी नाउन है, चित्र है। तो चलिए अगर ये नाउन है तो हम इसकी अंग्रेजी क्या लगा लेते हैं, सच, सच लगा लिया। अगर ये चित्र ना होता तो हम क्या लगा देते, सो लगाते। तो वी नेवर मेक सच, ये चित्र जो दिया हुआ है ये सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए, और चित्र का अंग्रेजी क्या करेंगे, हम लिखेंगे पिक्चर। वी नेवर मेक सच अ पिक्चर, वी नेवर मेक सच अ पिक्चर। इस तरह से आपका ये कभी नहीं आने पर सेंटेंस का हम इस तरह से अनुवाद करते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिएगा कैसे बनाएंगे। वह कभी भी मुझे फटी हुई नोट नहीं देता है। वह कभी भी मुझे फटी हुई नोट नहीं देता है। वह कभी भी मुझे फटी हुई नोट नहीं देता है। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। तो सबसे पहला काम करिए, आप चेक कर लीजिए कि क्या इसमें नेवर लगाएंगे या नहीं। तो हमें क्या मिला, कभी नहीं। यहां पर क्या मिला, नहीं। कभी भी और क्या मिला, नहीं। तो ये कभी भी और नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले वह की मीनिंग क्या करोगे, ही। इस कभी भी और नहीं का अंग्रेजी क्या लगाओगे, नेवर। चलो नेवर किया। देना का अंग्रेजी क्या करोगे, गिव। मुझे का अंग्रेजी क्या करोगे, मी। अब बचा यहाँ पे फटी हुई नोट, फटी हुई नोट। अब जरा ये बताएं कि इस फटी हुई की अंग्रेजी हम क्या लिखें, फटी हुई की अंग्रेजी क्या लिखें। तो डियर मैं आपको यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर कोई वर्ब आई हो, फटना क्या है, वर्ब है। जब कोई वर्ब आई हो और उसके बाद हुआ, हुई, हुए क्या दिया हो, हुआ, हुई, हुए दिया हो, और यहाँ पर कोई वर्ब आई हो जिसका अंतिम अक्षर बोलने पर हिंदी का स्वर आए, जैसे टी, टी बोलेंगे तो क्या आएगा, ई। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब यहाँ पे हुआ, हुई, हुए आए और वर्ब का अंतिम अक्षर बोलने पर हिंदी के स्वर की ध्वनि आए, तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो वर्ब होती है ये होती है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होती है,
पास्ट पार्टिसिपल वर्ब होती है और इस वर्ब को हमेशा हम लिखते हैं पैसिव वॉइस के थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटी हुई का अंग्रेजी लिखेंगे टॉर्न, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए टॉर्न, और नोट की अंग्रेजी क्या करेंगे, नोट लिखेंगे। ही नेवर गिव मी ए टॉर्न नोट, ही नेवर गिव मी ए टॉर्न नोट, बट एक प्रॉब्लम अभी भी है। वो प्रॉब्लम क्या है जरा समझिएगा। यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, और मैंने आपसे बताया था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में हम पक्का है यस या यस लगाते हैं। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, यस कर देंगे। तो ये बन जाएगा ही नेवर गिव्स मी ए टॉर्न नोट, ही नेवर गिव्स मी ए टॉर्न नोट। इस तरह से ये आपका नेवर का प्रयोग हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। आइए अब हम आगे चलते हैं कहाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर, ठीक है। आइए इंटेरोगेटिव की बात करते हैं और इंटेरोगेटिव में कैसे कैसे सेंटेंस आएंगे उनको देखते हैं। देखिए आइए हम यहां पर चलते हैं कहां, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस आते हैं, दो तरह के सेंटेंस बनते हैं। कौन कौन सा सेंटेंस बनेगा जरा ये देखिएगा, ये देखिएगा। एक आपका बनता है क्लोज्ड एंडेड टाइप और दूसरा होता है ओपन एंडेड टाइप। एक आपका होता है क्लोज एंडेड टाइप सेंटेंस और एक होता है ओपन एंडेड टाइप सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं क्या, WH टाइप कहते हैं, और इसको हम बोलते क्या हैं, SR नो टाइप कहते हैं, SR नो टाइप कहते हैं। तो क्लोज एंडेड टाइप सेंटेंस, SR नो टाइप सेंटेंस दोनों एक ही टाइप के हैं। ओपन एंडेड टाइप सेंटेंस या WH टाइप सेंटेंस हम कहें, ये एक ही बात हुई, ठीक है। आइए जरा इस सेंटेंस में हम इसका पहचान देखते हैं, कैसे पहचानेंगे कि क्लोज एंडेड टाइप सेंटेंस कैसा होता है या इसे क्लोज एंडेड या यस या नो टाइप कहते क्यों हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये पढ़ाएंगे, उसके बाद में फिर आपको इस पर लेकर आते हैं और इसको मैं आपको एकदम डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि डियर याद रखें इस टेंस में मैं लेंदी तो कर रहा हूं लेकिन एक बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मुझे क्वेश्चन वर्ड्स का ट्रांसलेशन करना अच्छे से आ गया, इसलिए इसको मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा और इसको आपको पढ़ाने चल रहा हूं, ठीक है। तो आइए ये जो क्लोज एंडेड टाइप है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि इसे क्लोज एंडेड टाइप क्यों कहते हैं या यस या नो टाइप क्यों कहते हैं। तो डियर इसे यस या नो टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए, सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए और प्रश्न करने पर इसका उत्तर या तो हाँ में मिले या फिर नो में मिले, मतलब नहीं में मिले, या तो हाँ में मिले या तो नहीं में मिले, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप। अर्थात प्रश्न करने पर इसका उत्तर या तो हाँ में मिलता है या फिर नहीं में मिलता है और कोई उत्तर इसका नहीं होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप कहते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा जरा समझिएगा, क्या शब्द सब्जेक्ट के पहले आता है,
क्या शब्द सब्जेक्ट के पहले आता है तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। वाक्य के अंत में क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क लगा होता है। यदि ऐसा कुछ मिलता है तो ध्यान रखिएगा वह आपका सेंटेंस क्या होगा? क्लोज एंडेड टाइप सेंटेंस होगा या यस या नो टाइप सेंटेंस होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लें और चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो डियर याद रखें, जब भी सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा हम क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। हम क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि हम क्या करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार या तो हम डू ले आएंगे या फिर क्या ले आएंगे? डज लाएंगे। फिर इसके बाद में हमें लिखना पड़ेगा क्या? सब्जेक्ट प्लस हमें क्या लगाना पड़ेगा? एमवी फर्स्ट फॉर्म लगाना है, प्लस हमें यहाँ पे क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और प्लस क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क कर देना है। ठीक है, तो एक आपका ये बन जाता है। एक और इसका स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है जरा ये समझ लीजिए। हम पहले क्या लगाएंगे? डू या डज, प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पर? सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी या अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डियर इसे क्लोज एंडेड टाइप सेंटेंस कहते हैं और इसे क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, क्लोज एंडेड नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए सेंटेंस हम देखते हैं कैसा सेंटेंस आएगा। ठीक है, देखिएगा पहला सेंटेंस, क्या आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? क्या आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? तो चलिए जरा इसको हम समझते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आप इस वाक्य को पढ़िए तो लास्ट में क्या मिलता है? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क कहता है कि यह वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डियर, तो आइए चेक करते हैं क्या सब्जेक्ट के पहले क्या आया है या नहीं आया है। तो हमने सब्जेक्ट के पहले क्या पाया? अब ये जो सब्जेक्ट के पहले क्या है यह बता रहा है कि यह वाक्य यस या नो टाइप है या क्लोज एंडेड टाइप सेंटेंस है। इतनी बात क्लियर? अच्छा, एक बात और आपसे बताना चाहता हूं कि कभी कभी ये जो क्या आप दिया है हो सकता है कि वाक्य के बीच में आ जाए। मतलब ये कि क्वेश्चन वर्ड क्या और सब्जेक्ट कभी कभी वाक्य के मध्य में आ जाते हैं। जैसे मैं ये कहूं दूसरों के साथ क्या आप ऐसा व्यवहार करते हैं, मतलब दूसरों के साथ इसको मैं पहले कर दूं, इसको यहां कर दूं, क्या यह आपका यस या नो टाइप नहीं होगा क्या? तो आप कहोगे कि ये तो बीच में आ गया, डब्ल्यूएच टाइप होना चाहिए। नहीं डियर, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरह से बदतमीजी है। आप ध्यान रखें कि ये वाक्य के पहले हो या वाक्य के मध्य में हो, बस आपको वाक्य नहीं देखना है, आपको सब्जेक्ट देखना है। ये कहीं भी हो, बस ये होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट के पहले है। अगर सब्जेक्ट के पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है और कहीं भी हो तो एकदम श्योर है कि यह आपका क्या होगा? एचवी टाइप होगा, यस या नो टाइप होगा, क्लोज एंडेड टाइप सेंटेंस होगा। बात समझ में आ गई?
चलिए अब हमें इस क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना है, हमें इसके स्थान पे डू या डज में से किसी एक को लाना है, हमें इसके स्थान पे डू डज में से किसी एक को लाना है। तो ये डू डज किसके अनुसार आएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो चलिए सब्जेक्ट हमने क्या पाया है यहाँ पर आप, और आपकी मीनिंग क्या होता है यू, यू होता है प्लूरल, इसलिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे डू और आपकी मीनिंग क्या लगाएंगे यू। डू यू किया, बात बन गई। अगर मैं यहां पर वाक्य में नहीं शब्द बोला होता तो मैं यहां पे क्या लगा देता, नॉट लगा देता, लेकिन यहां पर हमने कहीं पर नहीं शब्द नहीं बोला, इसका मतलब नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्यवहार करना, इसका क्या करेंगे बी हैव, इसके आगे आइए, ऐसा शब्द अकेला मिला इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे सो, के साथ के अंग्रेजी क्या करोगे विथ, दूसरों के अंग्रेजी क्या करोगे अदर्स, लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन। डू यू बिहेव सो विथ अदर्स, डू यू बिहेव सो विथ अदर्स, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। इस